हेलो दोस्तों, आज से हम लोग यूपी टीजीटी एलटी का एक महत्वपूर्ण टेक्स्ट बुक जो पुरानी 6 किताब चलती थी उसमें से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे और उसे हर दिन एक एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्या है इसका। विषय सूची देख लेते हैं। विषय सूची में सबसे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण सूत्र, फिर विषय प्रवेश, पुनरावृत्ति, रिवीजन, त्रिकोणमिति समीकरण, त्रिभुजों की भुजाएं और कोणों में संबंध, लघुगुणक एवं त्रिभुजों का निर्धारण, त्रिभुजों के गुण, ऊंचाई और दूरी, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, समृद्ध संख्याएं, डिमायर की प्रमेय, विविध प्रश्नावली। तो इस प्रकार से हमको ये देखना है। आज देखेंगे सबसे पहले हम रिवीजन और महत्वपूर्ण सूत्र। ये हम करने वाले हैं, मतलब एक लेसन आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, उसके बाद फिर अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र क्या है आपका, जैसे 180 को पाई रेडियन या एक रेडियन में 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड होते हैं लगभग। तो ये आपको याद रखना है। एक रेडियन में कितने, 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड लगभग। उसके बाद क्या है अगला, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद तीसरे का पहला क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब चौथे में क्या है, आपको मान याद करना है। जैसे इसको अभी एक बार रीडिंग कर ही लेते हैं। जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 120 √3/2, साइन 135 1/√2, साइन 150 1/2, साइन 180 का 0। कोसाइन इसका उल्टा, कोसाइन 30 का मान 1 और इसके बाद क्या हो जाएगा, कोसाइन मतलब कॉस। कोसाइन का मतलब क्या होता है, कॉस होता है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है इन्होंने, तो आपको ऐसे याद करना है। कोसाइन कॉस का, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का मान 0, कॉस 120 का मान -1/2, कॉस 135 का -1/√2, कॉस 150 का -√3/2, कॉस 180 का -1, टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का 1, टेन 60 का √3, टेन 90 इनफाइनाइट, टेन 120 -√3, टेन 135 -1, टेन 150 -1/√3 और टेन 180 का 0। कॉट का, कॉट 0 का मान इनफाइनाइट, कॉट 30 का √3, कॉट 45 का 1, कॉट 60 का 1/√3, कॉट 90 का 0, कॉट 120 का -1/√3, कॉट 135 का -1, कॉट 150 का -√3 और कॉट 180 का इनफाइनाइट। सेकेंड मतलब सेक, सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान आपका हो जाएगा, सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3 और सेक 45 का √2, सेक 60 का 2, सेक 90 का इनफाइनाइट, सेक 120 का -2, सेक 135 का -√2, सेक 150 का -2/√3 और सेक 180 का -1। और कोसेक का हो जाएगा, कोसेक 0 का इनफाइनाइट, कोसेक 30 का 2, कोसेक 45 का √2, कोसेक 60 का 2/√3 और कोसेक 90 का 1, कोसेक 120 का 2/√3, कोसेक 135 का √2, कोसेक 150 का 2, कोसेक 180 का इनफाइनाइट। अब इसके बाद ये मान भी याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, साइन 15 का मान होता है √3 - 1/2 और कॉस 15 का होता है √3 + 1 बटे कॉस 45 का, कॉस 15 का हो जाता है, कॉस 15 का 2 √3 + 1/2√2 और इसके बाद आपका आ जाएगा टेन 15 का, टेन 15 का √2 - √3, टेन 15 का क्या हो जाएगा 2 - √3 और कॉट 15 का हो जाएगा 2 + √3। टेन 75 का 75 का हो जाएगा आपका 2 + √3 और कॉट 75 का हो जाएगा 2 - √3, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद साइन 18 √5 - 1, साइन 18 का मान कितना हो जाता है, साइन 18 का √5 - 1/4 और कॉस 18 का
बराबर किसके हो जाएगा, साइन 72 के, और ये हो जाता है आपका √10 + 2√5/4। और सेम ऐसे फिर दूसरा कॉस 36 का मान हो जाता है √5 + 1/4 हो गया। और ये कॉस, ये बराबर किसके होता है, साइन 54 के भी होता है। और कॉस 72 का हो जाता है आपका √5 - 1/4। और इधर साइन 36 और कॉस 54 का मान हो जाता है कितना, √10 - 2√5/4। तो ये महत्वपूर्ण है। अब आगे देखेंगे, आगे का सूत्र क्या है, साइन 22.5 अंश का है √2 - 2√2/4। और यहाँ पे क्या है, कॉस 22.5 का है √2 + √2/2। टेन 22.5 का कितना है, √2 - 1। और कॉट 22.5 का कितना है, √2 + 1। साइन a + b का सूत्र है साइन a + b का साइन a cos b + cos a sin b। और साइन a - b का है साइन a cos b - cos a sin b। तीसरा है cos a + b का cos a cos b - sin a sin b। और चौथा है cos a - b का cos a cos b + sin a sin b। tan a + b का है tan a + b/1 - tan a tan b। और दूसरा इधर अगर मान लीजिए a की जगह पे π/4 है और b की जगह पे थीटा, तो tan π/4 + थीटा का मान हो जाएगा 1 + tan θ/1 - tan थीटा। tan a - b का फार्मूला हो जाएगा आपका tan a - tan b/1 + tan a tan b। और इधर tan π/4 - थीटा = 1 - tan θ/1 + tan थीटा। कॉट a + b इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट a कॉट b -1 कॉट b प्लस कॉट a। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद कॉट a - कॉट b का फार्मूला हो जाएगा आपका कॉट a कॉट b + 1 कॉट b - कॉट a। इसके बाद इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका एक और आ रहा है, कौन सा है, tan a + b का। ये आपका फार्मूला बनेगा tan a + b + c इक्वल टू tan a + tan b + tan c - tan a tan b tan c /1 - tan a tan b tan b tan c tan c tan a। ये आपका फार्मूला हो जाएगा tan a + b + c का फार्मूला। उसके बाद है क्या, साइन a + b इंटू साइन a + b इंटू साइन a - b का फार्मूला, ये बराबर हो जाएगा आपका sin स्क्वायर a - sin स्क्वायर b। इसके बाद cos a + b इंटू कॉस a - b का फार्मूला हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर b। इसके बाद क्या है आपका साइन c + sin d। साइन c + sin d का फार्मूला हो जाएगा क्या आपका 2 sin c + d/2 इंटू कॉस c - d/2। अगला फार्मूला है साइन c - sin d का फार्मूला हो जाएगा आपका क्या 2 cos c + d/2 इंटू साइन c - sin d का फार्मूला हो जाएगा क्या आपका साइन c - sin d इक्वल टू 2 cos c + d/2 इंटू साइन c - d/2। अगला है तीसरा फार्मूला cos c + cos d इक्वल टू 2 cos c + d/2 इंटू cos c - d/2। अगला है चौथा cos c - cos d का फार्मूला हो जाएगा आपका 2 sin c + d/2 इंटू साइन d - c/2। यहाँ पे रिवर्स हो जाता है d - c/2 हो जाता है। अगला है 2 sin, अगला फार्मूला हम देखेंगे 2 sin a cos b इक्वल टू साइन a + b + साइन a - b हो जाएगा। अगला फार्मूला है आपका 2 cos a इंटू साइन b इक्वल टू साइन a + b - साइन a - b। ये फार्मूला हो गया। इसके बाद तीसरा है 2 cos a इंटू कॉस b इक्वल टू कॉस a + b + कॉस a - b। ये फार्मूला हो गया। अगला है 2 sin a इंटू साइन b इक्वल टू कॉस a - b - कॉस a + b। ये फार्मूला हो गया। इसके बाद आपका साइन 2a के फार्मूले आ जाएंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका साइन 2a के फार्मूले। ये भी बड़े महत्वपूर्ण है, बहुत यूज होंगे। साइन 2a का फार्मूला हो जाता है 2 sin a इंटू कॉस a। पहला फार्मूला तो ये हुआ, और यही बराबर किसके हो जाता है 2 tan a / 1 + tan स्क्वायर a। ये भी फार्मूला होता है किसका साइन 2a का। साइन 2a का दो फार्मूला बना, और जो कि दोनों यहाँ पे इकट्ठे
मिल गया है। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगला क्या है फार्मूला, cos 2a का फार्मूला, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए या 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ये फार्मूला आपका हो जाएगा। और एक फार्मूला इसका और बनता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये किसके फार्मूले होते हैं, ये होते हैं cos 2a के फार्मूले। और तीसरा है tan 2a का फार्मूला। tan 2a का फार्मूला क्या हो जाएगा, tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए, cot 2a cot स्क्वायर ए माइनस 1 अपान 2 cot a। अब देखेंगे साइन 3a का फार्मूला। साइन 3a का फार्मूला क्या हो जाता है, सारे महत्वपूर्ण फार्मूले हैं ये। साइन 3a का फार्मूला हो जाएगा आपका साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। और अगला हो जाएगा cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। और अगला हो जाएगा tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये आपके tan के फार्मूले हो गए। अब cot 3a का फार्मूला हो जाएगा, इधर देखिए क्या हो जाएगा, तो cot 3a इक्वल टू cot क्यूब a माइनस 3 cot a अपान 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। 11th फार्मूला है साइन a इक्वल टू 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 इक्वल टू 2 tan a बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। कॉस a का फार्मूला हो जाएगा cos a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। और टू कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। tan a का फार्मूला सब बाई 2 लगा देना है बस, 2 tan a बाई 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। और इधर cot a का हो जाएगा cot स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 अपान 2 cot a बाई 2। और साइन a का हो जाएगा क्या, अब इसमें 3 साइन वाला फार्मूला अप्लाई किया हमने। क्या किया है, साइन 3a का फार्मूला जो था उसी से इसको बनाया। तो साइन a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 साइन a बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब a बाई 3। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सेम ऐसे cos a का निकल जाएगा, cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब a बाई 3 माइनस 3 cos a बाई 3। साइन a बाई 2 का फार्मूला हो जाएगा साइन a बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos a बाई 2। और इधर cos a बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos a बाई 2। किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 हो तो साइन a बराबर क्या हो जाएगा साइन b प्लस सी, कॉस a बराबर माइनस कॉस b प्लस सी। साइन a बाई 2 इक्वल टू कॉस b प्लस सी बाई 2, कॉस a बाई 2 इक्वल टू साइन b प्लस सी बाई 2। अब यहाँ पे प्रिंसिपल मान के लिए ले रहे साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई, कॉस थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 2n प्लस 1 बाई पाई बाई 2, टेन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। इसके बाद अगर स्क्वायर फॉर्म में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा का मान आपका हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। और इधर साइन रूल है साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान बी इक्वल टू साइन सी अपान सी, तो इसको हम बोलेंगे साइन रूल। अब इसके बाद फार्मूला और देखेंगे, बहुत सारे फार्मूले हैं इसके। तो इसको यहाँ पे साइन रूल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं रेशियो फॉर्म में। इसके बाद क्या है आपका, ये तीनों फार्मूले आपके बन रहे ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, सी इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। मतलब जिस भुजा को लिखना है उस भुजा को इधर से हटा के बाकी को आप अल्टरनेट लिख देंगे, ए के साथ बी, बी के साथ ए, बस हो जाएगा।
अब तीसरा है कोसाइन फार्मूला। ये क्या कहलाता है? कोसाइन फार्मूला। और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो कॉस ए इक्वल टू, मतलब जो एंगल है उसी को माइनस कर देना है और नीचे बाकी सब मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देना है। अब यहाँ पे अर्धक वाला सूत्र, साइन ए बाई टू इक्वल टू अंडर रूट, साइन ए बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये साइन ए बाई टू इक्वल टू अंडर रूट यस माइनस बी, यस माइनस सी अपान बी सी। ये आपका पहला फार्मूला बना इधर से। ये क्या बन जाएगा आपका? पहला फार्मूला। और इधर से फिर दूसरा फार्मूला यहाँ से, साइन बी बाई टू इक्वल टू अंडर रूट यस माइनस सी, यस माइनस ए अपान ए सी ए। और सेम ऐसे यहाँ से साइन सी बाई टू इक्वल टू ये निकाल देंगे। तो कॉस ए बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट यस, यस माइनस ए अपान बी सी। कॉस बी बाई टू इक्वल टू अंडर रूट यस, यस माइनस बी अपान सी ए। कॉस सी इक्वल टू सी बाई टू इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ से? कॉस सी बाई टू इक्वल टू अंडर रूट यस, यस माइनस सी अपान ए बी। सेम ऐसे टेन ए बाई टू का अगर निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा यस माइनस बी, यस माइनस सी अपान यस, यस माइनस ए। और ऐसे टेन बी बाई टू का अंडर रूट यस माइनस सी, यस माइनस ए अपान यस माइनस बी। और यहाँ से टेन सी बाई टू इक्वल टू हो जाएगा आपका ये फार्मूला। इसके बाद जो फार्मूला आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है? साइन ए का त्रिभुज के रूप में। तो यहाँ पे साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू डेल्टा। डेल्टा मतलब एरिया, जो हीरो सूत्र से एरिया निकालते हैं। तो टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान बी सी। और सेम ऐसे साइन बी इक्वल टू हो जाएगा टू डेल्टा अपान सी ए, साइन सी इक्वल टू हो जाएगा टू डेल्टा अपान ए बी। और यहाँ से फिर अगला फार्मूला बन रहा है आपका नेपियर एनालॉजी, टेन ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए माइनस बी अपान ए प्लस बी कॉट सी बाई टू। सेम ऐसे यहाँ से ये टेन के कॉट टेन के ऐसे सारे बन गए। अब अगला क्या है? 17वां सूत्र, डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा क्या आपका? डेल्टा इक्वल टू 1/2 बी सी साइन ए। ये क्या हो जाएगा? बी सी साइन ए, बी सी साइन ए। दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा? 1/2 ए सी साइन बी। तीसरा क्या हो जाएगा? 1/2 ए बी साइन सी। यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए साइन ए अपान टू साइन ए इक्वल टू बी अपान टू साइन बी इक्वल टू सी अपान टू साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ए बी सी अपान 4 डेल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 डेल्टा। इसके बाद अगला फार्मूला हम देखेंगे। अभी ये पूरा फार्मूला ही एक साथ देख रहे हैं हम, उसके बाद चैप्टर वाइज देखेंगे। यहाँ पे स्मॉल मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या, स्मॉल आर को अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, कैपिटल आर को परिवृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। तो आर बराबर यहाँ पे क्या हो गया? डेल्टा अपान यस, ये पहला फार्मूला। या ये बराबर हो जाएगा यस माइनस ए अप इंटू टेन ए बाई टू। सेम ऐसे हम ये क्या हो जाएगा? यस माइनस बी टेन बी बाई टू, यस माइनस सी टेन सी बाई टू। या ये बराबर हो जाएगा किसके? 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू के बराबर हो जाएगा। अब R1 पहले वृत्त की अंतः त्रिज्या क्या हो जाएगी? R1 बराबर हो जाएगा डेल्टा अपान यस माइनस ए, यस माइनस टेन ए बाई टू, 4r साइन ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। यहाँ से R2 हो जाएगा डेल्टा यस माइनस बी, डेल्टा यस माइनस बी इक्वल टू यस टेन बी बाई टू इक्वल टू 4r साइन बी बाई टू कॉस सी बाई टू कॉस ए बाई टू। और R3 हो जाएगा डेल्टा यस माइनस सी यस टेन सी बाई टू 4r साइन सी बाई टू कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू। त्रिकोणमिति प्रमेय। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति प्रमेय का यूज करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन जाते हैं एग्जाम में। त्रिभुज एबीसी की भुजा AB में यदि डी कोई ऐसा बिंदु है जहाँ AD अनुपाते
डी बी इक्वल टू यम अनुपाते यन हो, ए डी अनुपाते डी बी इक्वल टू यम अनुपाते यन हो और कोण सी डी बी इक्वल टू थीटा हो, तो क्या हो जाएगा आपका एम प्लस एन कॉट थीटा इक्वल टू यन कॉट ए माइनस एम कॉट बी, ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा यम प्लस एन कॉट थीटा इक्वल टू यम कॉट अल्फा माइनस यन कॉट बीटा, जबकि ये क्या कहलाएंगे, आपके कोण कहलाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्या, लॉग के सूत्र, लॉग एम एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा, लॉग एम बाई एन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लॉग पावर में रहेगा तो पावर आगे आ जाएगी और यहाँ पे बेस चेंज कर लेंगे, लॉग 1 का मान 0 होता है, लॉग ए का मान 1 हो जाएगा, बेस अगर सेम रहेगा तो। अब इसके बाद क्या है, लॉग साइन ए क्या हो जाएगा 10 प्लस लॉग साइन ए हो जाएगा अगर कैपिटल में इस, और यहाँ पे एल साइन एल कॉस ए इक्वल टू 10 प्लस लॉग कॉस ए, यहाँ पे सेम ऐसे ही है। व्युत्क्रम संबंध, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स से क्या हो जाएगा, रिवर्स फॉर्म में आ जाएगा, सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा, और ये सारी चीज़ें ऐसे हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे कॉस इनवर्स इक्वल टू ये आ गया, साइन इनवर्स माइनस का आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आदि, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फार्मूले आगे के क्या है, जैसे इनवर्स फार्मूले, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा फार्मूला भाई, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कॉस का इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगले फार्मूले की ओर बढ़ेंगे तो पाई/2 में आ जाएगा जब ये, तो ये आपका हो जाएगा फार्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, सेम ऐसे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। सेम अगला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, अगर माइनस है तो इसका रिवर्स कर देंगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई। तीसरा फार्मूला इसका बन जाएगा जो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और ये हो जाएगा अगला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, साइन की ये खासियत होती है। कॉस इनवर्स में क्या हो जाएगा, कॉस का देख लेंगे फार्मूला, इससे क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाते हैं, एग्जाम में आते भी हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स का देखेंगे अब, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, और सेम यहाँ पे अगर प्लस था तो उधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो अगला वाले में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगला हो जाएगा थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थ्री साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, थ्री कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स 4x क्यूब माइनस 3x हो जाएगा, तथा थ्री टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का आ गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर में बोला जा रहा है यदि Z1
बराबर x1 प्लस आई वाई वन, Z2 बराबर x2 प्लस आई वाई टू, कोई दो समृद्ध संख्याएं हो तो Z1 और Z2 को हम दो जोड़ेंगे तो ये रियल का रियल से जुड़ जाएगा, इमेजिनरी का इमेजिनरी से जुड़ जाएगा। सेम ऐसे, ये तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं आगे। अब यदि दो Z1 और Z2 दो समृद्ध संख्याएं हों तो अच्छा Z1 बराबर R1 cos थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन, Z2 बराबर R2 cos थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू, तो Z1 Z2 इक्वल टू R1 R2 cos थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू हो जाएगा। Z1 इंटू Z2 हो क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 मॉडुलस में चेंज हो जाएगा। डिमायर प्रमेय क्या है यहाँ पे, यदि n धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक हो, यहाँ पे बोला गया है साफ साफ, क्या बोला गया है, यदि n क्या है धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक हो तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाएगा। यही डिमायर प्रमेय है। अब इसकी उप प्रमेय देखेंगे, क्या होती जाती है उप प्रमेय, जैसे cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, ये पावर में अगर n है तो ये n इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कोण में गुणा हो जाएगा। अगर प्लस है तो जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे गुणा हो जाएगा, बस इतना ही दिमाग में रखना है। cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा की घात माइनस n cos यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर p बटे q के मूल तथा q एक दूसरे से अभाज्य हो तो ये हो जाएगा। ठीक है, समृद्ध संख्या को कोई भी अभिष्ट मूल ज्ञात करने के नियम, दी हुई समृद्ध संख्या को r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में लिखे, थीटा को 2n पाई प्लस थीटा में बदलो, n की जगह पे 1 2 3 ऐसे 0 से स्टार्ट करके रखना है। डिमायर के प्रयोग का प्रमेय का उपयोग cos n थीटा और sin थीटा के विस्तार में, cos n थीटा का हो जाएगा cos n थीटा माइनस एन सी टू, ये पूरा विस्तार कर देंगे तो आ जाएगा आपका ये। अब यहाँ पे क्या है, इसका पढ़ेंगे विषय प्रवेश रिवीजन है, ट्रिग्नोमेट्री हिस्टोरिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। भारत का प्राचीनतम ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत, भारत का प्राचीनतम ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत माना जाता है। इस ग्रंथ में अर्ध जीवाओं की सारणी दी गई, जिससे पता चलता है कि उस समय तक भारत को त्रिकोणमिति संबंधी संबंधों का थोड़ा बहुत ज्ञान हो चुका था। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको। त्रिकोणमिति के इतिहास के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि त्रिकोणमिति का आरंभ यूनानी ज्योतिर्विद हिप्पाक्रस से हुआ, जिसका जीवन काल 200 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। कोणों की जीवाओं पर इन्होंने 12 ग्रंथ लिखे और इन्होंने ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। अलेक्जेंड्रो के टोलमी 150 ईस्वी का कार्य, अलेक्जेंड्रो टोलमी का कार्य 150 ईस्वी के पूर्व इन जीवाओं की एक सारणी बनाई, जिसका उन दिनों उतना ही महत्व था जितना आजकल ज्या मतलब साइन सारणी का है। टोलमी का सिद्धांत त्रिकोणमिति सिद्धांतों का परिपादन इतना परिपक्व रहा कि उसने इस 1400 ईस्वी तक गणितज्ञों का मार्ग प्रदर्शन किया। टोलमी का एक प्रमेय टोलमी प्रमेय के नाम से भी प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट तथा ज्या आदि का प्रयोग, सबसे पहले ज्या का प्रयोग भारतीय ज्योतिषी आर्यभट्ट 510 ईस्वी में किया था। त्रिकोणमिति फलन में 3 ज्या साइन कोसाइन और उत्क्रमजा वर्सेस साइन का भारतीयों ने दी। आर्यभट्ट ने बताया ज्या और उत्क्रमजा की भी सराहना की। 12 मिहिर, शल्य, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट द्वितीय ने अनेक ग्रंथ लिखे। सन 1950 के लगभग एक भारतीय ज्योतिषी आर्यभट्ट द्वितीय हुए। उन्होंने एक आर्य सिद्धांत लिखा, जिसकी प्रति पूना के डंकन कॉलेज में सुरक्षित है। इन्होंने सूत्र दिया, क्या दिया, ज्या मतलब साइन, साइन 1/2 पाई बाई 2 प्लस या √1/2, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस ज्या और या की सहायता से ज्या सारणी बनाई, जो सूर्य सिद्धांत की सारणी से अभिन्न है। और इनका देख लेते थोड़ा सा, बहुत सारे हैं। ड्यूमायर तथा उनका कार्य, ड्यूमायर की प्रमेय ये 1667 से 1754 ईस्वी में हुए।
अगस्त डी मॉर्गन का जन्म मद्रास के मथुरा में हुआ। इतना अब रिवीजन में देखेंगे क्या, कोण का मापन साष्टिक, सेक्सा जैसमिनल सिस्टम, वृत्ति साष्टिक। एक समकोण में 90 अंश होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। वृत्ति पद्धति, इस माप की पद्धति इकाई रेडियन में होती है। वृत्त के उस चाप द्वारा जो लंबाई में वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। ठीक है, एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई होता है। तो यहाँ से चेंज करने वाला ट्रिक यहाँ से सीख लेंगे, थीटा बराबर पाई बटे 180 गुणे थीटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात ये आपको पता है, लाल बटे कक्का से कर सकते हैं। आगे ये सारी चीज़ें आपको पता है, प्रूफ करना आ जाएगा। व्युत्क्रम संबंध, ये अनुपात का मान ये निकालना हो जाएगा। आगे चतुर्थांश में ये आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ये अगला क्या हो जाएगा, डोमेन और रेंज से रिलेटेड है। ज्या साइन एक्स इक्वल टू वाई फाई फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर। कोज्या फलन कॉस एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर। इस पर सज्जा फलन टेन एक्स इक्वल टू वाई अपान एक्स। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ से। आगे टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपान कॉस एक्स। सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे साइन 3a कॉस क्यूब ए प्लस कॉस 3a साइन क्यूब ए इक्वल टू 3/4 साइन 4a हो जाएगा। तो यहाँ से साइन 3a का फार्मूला यूज कर देंगे, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 4 साइन क्यूब ए इक्वल टू 3 साइन ए माइनस साइन 3a। कॉस 3a इक्वल टू 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, 4 कॉस क्यूब ए इक्वल टू कॉस 3a प्लस 3 कॉस ए। इसमें वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सिद्ध करना है साइन फाई थीटा प्लस फाई इक्वल टू कोसाइन इतना कॉट थीटा प्लस 1। बाएं पक्ष दाएं पक्ष लेकर इसको हम सिद्ध कर देंगे। सिद्ध कीजिए कि साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए इक्वल टू 2 कोस ए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से क्या, यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू यम है और टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू यन है, तो सिद्ध कीजिए कि यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट एम एन हो जाएगा। तो इसको आपको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे क्या, साइन 2a अपान 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू टेन 2a। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। सारे महत्वपूर्ण चीज़ें हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये टेबल के रूप में इसको याद रख लेंगे। थोड़ा सा फोकस इसको कुछ देर के लिए आपके लिए यहाँ पे रोक देते हैं और ध्यान से इसको आप रीडिंग कर लीजिए, समझ लीजिए। चलते हैं अब आगे, इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, ये सारे फार्मूले ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसको सिद्ध करना भी आ जाएगा। साइन 30 माइनस ए कॉस 30 प्लस ए इक्वल टू साइन ए। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख के ऐसे सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे।
फार्मूले इसको बना लिए, कॉस साइन का निकाल के हो जाएगा 3/16। ये एग्जाम्पल खूब आता है एग्जाम में। ये साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले हैं, इसके ऊपर जूम कर लीजिए थोड़ी देर। ये पहला फार्मूला है, उसके बाद दूसरा फार्मूला है, ये तीसरा फार्मूला है, tan a प्लस बी के फार्मूले हैं, cot a प्लस बी के, सिद्ध करना है इसके लघुगणिक के। बहुलकोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात सिद्ध करना, ये सारी चीजें। ये सब रिवीजन हो रहा है, अभी रिवीजन के अंतर्गत है ये सब। कितने क्वेश्चन हैं, मज़ा आ जाएगा, सॉल्व करेंगे आप लोग तो। 1H ओल्ड बुक के मज़े ले लो भाई आप लोग, सिलेक्शन पक्का है। ये वाला एग्जाम्पल आया हुआ है, 2 cos थीटा इक्वल टू x प्लस 1/x, तो cos 3 थीटा केवल घात में ये पावर हो जाती है बस। tan 3a का फार्मूला, और 1J एक्सरसाइज तो देखिए कहाँ तक है, बाप रे मज़ा आ जाएगा। कुछ भी करिए भाई लोग, आप कर लेंगे ना, गारंटेड सिलेक्शन है इससे। साइन 18 का मान √5 - 1/4, साइन कॉस 36 का मान, पूरा इससे कैलकुलेशन हो रहा है। तो ये साइन कॉस 18 डिग्री ये हो जाएगा √10 + 2√5/4, साइन इतना, तो 1/4 हो जाएगा भाई। डायरेक्ट वैल्यू रख के इसको सॉल्व किया है।
एक्सरसाइज देखिए देखिए एक्सरसाइज। त्रिकोणमिति सर्व संख्याएं हैं यहाँ पे। पचास पेज तक रिवीजन ही हो रहा है, मज़ेदार है। फास्ट रिवीजन हम भी करते हुए चल रहे हैं, देखते हुए। जहाँ पे लगेगा एक्सप्लेन करना है वहाँ पे हम कर देंगे, बाकी आप लोग भी ऐसे देखते रहिए। अब 1P आ रहा है, बहुविकल्पी अब आया है, इसको करते हुए चलते हैं भाई। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो tan a प्लस बी। अगर यहाँ से a प्लस बी का मान निकालेंगे तो 180 माइनस सी हो जाएगा। यहाँ पे tan 180 माइनस सी रखेंगे तो cot 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, tan थीटा ही होता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, कौन सा, ये वाला। अब यहाँ पे सेम ऐसे है, तो a प्लस बी बाई 2 निकालना है। अगर a प्लस बी बाई 2, तो अगर b बाई 2 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये 90 माइनस हो जाएगा, 90 माइनस c बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका tan 90 माइनस थीटा। ये किस में जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। तो किसी त्रिभुज ABC में साइन b प्लस 2c को लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, b प्लस 2c को। किसी त्रिभुज ABC में b प्लस 2c को लिखा जा सकता है क्या, अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे 2c को, तो ये लिख उठेंगे अपने पास। ABC में साइन को लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। यहाँ पे पहले देख लेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है आपका 180 होता है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, b प्लस सी कर लेना है, b प्लस सी प्लस सी। तो मतलब यहाँ से हमको b प्लस सी की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस b प्लस सी निकालना है, तो 180 माइनस a हो जाएगा। और ये एक पहले से है, पहले से क्या रहेगा अपने पास, पहले से एक सी रहेगा, तो वो प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस a माइनस सी हो जाएगा। तो 180 माइनस साइन का क्या हो जाएगा, ये देगा हमको साइन a माइनस सी। साइन a माइनस सी कहाँ पे है, 180 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है, ये पहले ये देख लेते हैं। 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा ना, तो ये प्लस ही देगा, तो ये अपना सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। सी नहीं, डी 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 होगा करेक्ट। तो इसी प्रकार से ये कर लिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी का हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।